हेलो फ्रेंड्स, टैली प्राइम की सीरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वरिंदर सिंह। पिछले हमने सेशन में देखा था किस प्रकार से हमने स्टॉक आइटम्स, स्टॉक ग्रुप्स और स्टॉक कैटेगरीज को डिफाइन किया था। इस सेशन में बात करेंगे हमने जो स्टॉक ग्रुप, आइटम और कैटेगरीज बनाई हैं उनके साथ हम किस प्रकार से सेल्स और परचेज की एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एंट्री है 5 लैपटॉप को परचेज करने की एक साथ की। हमने 5 लैपटॉप परचेज किए हैं क्रिएटिव कंप्यूटर से 10,000 रुपये प्रति लैपटॉप के हिसाब से और स्क्रीन साइज 14.8 वाली कैटेगरी का, तो 50,000 रुपये टोटल हमने लैपटॉप परचेज किए हैं। इसी तरह से 5 लैपटॉप हमने 15.6 स्क्रीन साइज के लैपटॉप सीटेक कंप्यूटर से 2 तारीख को परचेज किए हैं, उनका मूल्य भी 50,000 रुपये है। तो ये देखते हैं किस प्रकार से हम इन 2 एंट्रियों को कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए लेजर्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। क्रिएटिव कंप्यूटर की लेजर है जो, और एक सीटेक कंप्यूटर की लेजर है, दोनों हमारे क्रिएटर्स हैं। तो मैं क्रिएट पे जाता हूँ, यहाँ से लेजर पे जाता हूँ और यहाँ से क्रिएटिव कंप्यूटर की लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। ये हमारे सन्ड्री क्रिएटर्स हैं। बैलेंसिंग बिल बाय बिल मैं अभी यहाँ से यस करते हुए नीचे की तरफ और फिर से नीचे की तरफ आता हूँ। बेसिक इन्फॉर्मेशन डालते हुए मैं यस करके ये अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। इसी तरह से सीटेक कंप्यूटर्स हैं, सन्ड्री क्रिएटर्स हैं, बेसिक डिटेल्स वही रहेंगी। इन्फॉर्मेशन डालते हुए मैं एंटर करते हुए ये अकाउंट भी बना लेता हूँ। तो मेरे पास 2 लेज़र और जुड़ चुकी हैं। आइए वाउचर पे चलते हैं। अब सबसे पहले जो वाउचर है वो 5 लैपटॉप HP के मैंने क्रिएटिव कंप्यूटर जो है 10,000 रुपये प्रति लैपटॉप के हिसाब से खरीदे हैं। अब इससे पहले मैं परचेज़ की एंट्री करूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पे चेंज मोड कर लेता हूँ। तो मैंने पहले से ही कर लिया, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक हम अकाउंटिंग एंड वॉइस मोड में काम कर रहे थे, जिसमें हम जब परचेज़ का वाउचर बनाते थे तो नीचे की तरफ हम पार्टी का नाम लिख देते थे, कुछ ऐसे। जैसे सपोज करें सप्लायर इनवॉइस नंबर दे देता हूँ यहाँ से। क्रिएटिव कंप्यूटर है तो मैं जस्ट आपको CC यहाँ पे एग्जांपल के रूप में डाल देता हूँ, 0001 है। पार्टी का जो नाम है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, वो मेरे पास यहाँ पे क्रिएटिव कंप्यूटर कंपनी है। एंटर करते हुए नीचे आता हूँ। अभी तक जो एंट्री करते थे उसमें हम यहाँ पे लोकल परचेज सेलेक्ट कर लेते थे, लेकिन अब की बार एंट्री ऐसे नहीं होगी। मैं चाहता हूँ एंट्री जो हो वो आइटम वाइज हो। तो ऐसे केस में टैली में आप चेंज मोड पे आ जाएं और अकाउंटिंग इनवॉइस की जगह आइटम इनवॉइस चुन लें। अगर आप अकाउंटिंग इनवॉइस की जगह आइटम इनवॉइस चुनते हैं तो कुछ चेंजेस आपके सामने आएंगी। यहाँ पे आप पर्टिकुलर्स में देखें तो नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और फिर अमाउंट। तो अब की बार जो बिलिंग रहेगी या जो एंट्री रहेगी वो आइटम वाइज रहेगी। इससे पहले जो एंट्री कर रहे थे हम पार्टी के नाम से कर रहे थे परचेज अकाउंट को डेबिट करते हुए, लेकिन अब की बार आइटम को हम लोग यहाँ पे डेबिट करेंगे। तो ये देखते हैं किस प्रकार से ऐसे होगा। सबसे पहले पार्टी का नाम आएगा यहाँ पे, क्रिएटिव कंप्यूटर कंपनी जिसके नाम से मुझे परचेज करना है। लोकल परचेज है, परचेज लेजर। अब नेम ऑफ आइटम मुझे बताना है। अब मुझे परचेज करने हैं यहाँ से 5 लैपटॉप HP के। तो मैं 5 यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ से मैं HP लैपटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी देखें आप यहाँ पे स्टॉक दिखाया जा रहा है 2 पीस। तो मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे। क्वांटिटी अब मुझे 5 की परचेज करनी है, 5 कर देता हूँ। रेट 10,000 रुपये पर लैपटॉप है और टोटल 50,000 रुपये हो गए आपके। एंटर करता हूँ, नीचे की तरफ आ जाता हूँ। एंटर करते हुए नीचे की तरफ आए, नरेशन मेंशन करें। अब आपके पास यहाँ नया रेफरेंस क्रिएट करने के लिए ऑप्शन है बिल वाइज डिटेल्स में। अगर आपने बिल वाइज डिटेल्स ऑप्शन को यस कर रखा है पार्टी में तो ये अपने आप आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कर रखा है इसलिए मेरे पास आ गया है। अब मैं इसको न्यू रेफरेंस में क्रिएट कर देता हूँ और एंटर करते हुए नीचे आ जाता हूँ, नरेशन और फाइनली यस। तो ये मेरी एंट्री हो गई है। अब मैं यहाँ से बाहर आता हूँ। अब अगर यहाँ से स्टॉक समरी पे आ जाऊँ, मैं यहाँ से तो लैपटॉप्स पे आ जाऊँ तो आप देखेंगे अब HP लैपटॉप 14.8 वाले जो पीस हैं वो 7 हो गए हैं। पहले 2 थे क्योंकि मैंने 5 और परचेज़ कर लिया। अगर आप एंटर करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से मैंने 5 और परचेज़ कर लिया है यहाँ पे। पहले ये मेरे पास स्टॉक में 2 पीस थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो क्वांटिटी है उसको साथ के साथ अपडेट कर दिया गया है। आइए अब अगली परचेज़ की एंट्री करते हैं हम। अगली जो एंट्री है मेरे पास 2/7 की है। 2/7/21 को मैंने 5 लैपटॉप परचेज़ किए हैं HP के, लेकिन ये 15.6 स्क्रीन वाले हैं और ये परचेज़ किए गए हैं सीटेक कंप्यूटर से। तो आइए अब इसकी एंट्री करके देखते हैं हम। सबसे पहले मुझे डेट चेंज करनी है इस वाउचर की, तो मैं F2 प्रेस कर देता हूँ और 2 कर देता हूँ। क्योंकि 2/7/21 की है तो मैंने यहाँ पे 2/7/21 यानी कि 2 जुलाई 21 सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर मुझे देना है। क्योंकि ये लैपटॉप सीटेक कंप्यूटर से परचेज़ किया है तो जो उनका इनवॉइस नंबर है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सीटेक 001 है।
पार्टी का जो नाम है वो सीटेक कंप्यूटर कंपनी है, तो वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं एंटर करते हुए नीचे आ जाता हूँ। बेसिक डिटेल आप अपनी जो है वो उसको फिल करके रख सकते हैं, और मेरा परचेज अकाउंट लोकल परचेज है अभी यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे जो HP लैपटॉप है 15.6 जो स्क्रीन के साथ है, वो 5 पीस मैंने परचेज़ किए हैं। अब अगर आप यहाँ देखें तो मेरे पास यहाँ लिस्ट ऑफ आइटम में जो स्टॉक आइटम्स आ रही हैं, इसमें 15.6 की जो आइटम है स्टॉक वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास वो पहले से बनाई नहीं गई। तो ऐसे केस में मैं यहीं से Alt+C प्रेस कर सकता हूँ, या ऊपर दिए गए क्रिएट बटन पे क्लिक कर सकता हूँ। तो दोनों तरह से मैं स्टॉक आइटम क्रिएशन स्क्रीन पे आ जाऊँगा, तो यहाँ पे मैं उस आइटम को बना सकता हूँ। HP लैपटॉप 15.6। अब मैं एंटर करते हुए इसे अंडर लैपटॉप्स, और कैटेगरी है इसकी 15.6 के अंतर्गत, और यहाँ से एंटर करते हुए मैं इसे यस कर देता हूँ। यहाँ मुझे क्वांटिटी मेंशन करनी है 5, प्राइस देना है यहाँ से 10,000 रुपये पर लैपटॉप प्राइस है, 50,000 फिर से हो गया। एंटर करते हुए नीचे आता हूँ, और यहाँ से फाइनल करते हुए बिल में न्यू रेफरेंस क्रिएट कर देता हूँ, क्योंकि एक नई परचेज़ है ये सीटेक कंप्यूटर के साथ। एंटर करते हुए फाइनली नरेशन और एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब वापस फिर से बाहर आ जाते हैं और स्टॉक समरी पे चलते हैं। लैपटॉप्स, अब आप देखें 15.6 यहाँ जुड़ चुका है, और उसके 5 लैपटॉप यहाँ दिखाए जा रहे हैं। और इससे पहले जो लैपटॉप 7 दिखाए जा रहे हैं वो हमारे पास HP 14.8 वाले जो साइज़ वाले लैपटॉप, जिसमें 5 हमने परचेज़ किए थे जुलाई में। तो इस तरह से हम आसानी से परचेज़ की एंट्री को भी स्टॉक कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। स्टॉक को देखने के लिए आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे भी डायरेक्ट आ सकते हैं। यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे आ जाएं, और यहाँ से आप स्टॉक क्वेरी, अब आप जिसकी स्टॉक क्वेरी चेक करना चाहते हैं, जैसे मैं 15.6 की चेक करना चाहता हूँ, सेलेक्ट करके एंटर कर देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें क्लोजिंग बैलेंस 5 है, 15.6 लैपटॉप्स हैं, 10,000 रुपये पर प्राइस हमें पीस पड़ा है ये। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। और इसी तरह से मैं बाहर आ जाता हूँ यहाँ से। यहाँ अगर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे अगर आ जाए तो इन्वेंट्री बुक्स ऑप्शन अवेलेबल है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो स्टॉक आइटम, लोकेशन, स्टॉक ग्रुप समरी इत्यादि की इन्फॉर्मेशन है। स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी समरी। अब मैं यहाँ पे स्टॉक आइटम सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो जिस आइटम को मैं सेलेक्ट करूँगा उसकी इन्फॉर्मेशन फिर से यहाँ बाहर आ जाएगी। तो आप जैसे चाहे इस इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से Alt+G प्रेस करें, जिससे आप हमारे पास वहाँ ऊपर की तरफ आ जाएंगे। स्टॉक समरी, जैसे स्टॉक टाइप करेंगे आपके पास आ जाएगा। स्टॉक समरी पे एंटर करेंगे तो आपके पास लैपटॉप्स और उनकी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली डिस्प्ले हो जाएगी। जिस लैपटॉप की आप इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, यानी कि जिस आइटम की आप इन्फॉर्मेशन स्टॉक की देखना चाहते हैं, वहाँ एंटर कर दें। तो इस तरह से हमने देखा कि हम किस प्रकार परचेज़ की एंट्री कर सकते हैं स्टॉक के साथ, और कैसे उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम सेल की एंट्री देखेंगे और उस देखेंगे किस प्रकार से उसको देख सकते हैं। धन्यवाद।